हाउ टू वैल्यू ए कंपनी पार्ट 2 वीडियो 22। ये डेटा एक्चुअली हम आज बात करेंगे वैल्यू कैसे करना है पार्ट 2। ठीक है, कंपनी को ये डेटा एक्चुअली हम निकालते कैसे हैं, वो स्टार्ट तो करते हैं कोर बिजनेस से, लेकिन फिर वो रियलाइज़ करते हैं हमें सब्सिडी भी स्टार्ट करनी चाहिए और वो इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए भी और जॉइंट वेंचर कर पाए। जैसे वो दूसरे कंपनी को खरीदते हैं, जब हम वैल्यू करते हैं इसे बिजनेस को, तो हमें हमेशा कंसोलिडेटेड नंबर लेने चाहिए। वैल्यू जब हम बिजनेस वैल्यू करते हैं तो कंसोलिडेटेड नंबर लेने चाहिए, क्योंकि आप ओवरऑल कंपनी को वैल्यू कर पाए। तो हम एक्चुअली डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड क्यों यूज़ करते हैं। एक बार किसी ने वॉरेन बफेट से पूछा तो उन्होंने बोला, बेसिकली आप फ्यूचर में से कितने पैसे बाहर निकाल सकते हैं, प्लस आप अपने एक डिस्काउंट रेट अप्लाई करेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो अभी समझेंगे। जब आप कोई भी कंपनी खरीदते हैं, जैसे आप 2 करोड़ रुपए में कंपनी खरीद लिया, जैसे आप यहाँ से अच्छा पैसा निकाल पाए। अगर आप कुछ पैसे ही नहीं निकाल सकते हैं, ये तो अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं। सेम इसे ही हम स्टॉक को वैल्यू इसलिए करना है कि हम फ्यूचर में से कितने पैसे आएंगे और कमाएंगे। जैसे जैसे आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे उसका वैल्यू ज़्यादा होता है, और आपको लगता है जैसे फ्यूचर में से ज़्यादा पैसे नहीं कमाएंगे तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, और हम डिस्काउंट रेट भी डालते हैं। ये हम क्यों डालते हैं उसे भी देखेंगे। चलिए हम देखते हैं ये डेटा हम निकाल कैसे सकते हैं। पहले हम समझना पड़ेगा कंपनी में से कितने पैसे आ रहे हैं। इसका मतलब हम देखेंगे कंपनी का फ्री कैश फ्लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है। क्या हम पास्ट के फ्यूचर कैश फ्लो देखने से अच्छा देखेंगे? सिर्फ पढ़ने के लिए अच्छा है, लेकिन हमें देखना है फ्यूचर में कितना पैसा आएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो क्वेश्चन है, हम कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी फ्यूचर में से कितना पैसा कमाएगी? तो ये आंसर इतना क्लियर नहीं है, लेकिन थोड़ा आइडिया दे सकता है। समझिए, एक कंपनी है, वो 10 साल से 10% ग्रो करती आ रही है। इसका मतलब है ये फ्यूचर में भी 10% करने वाली है। तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कंपनी फ्यूचर में कितना पैसा कमाने वाली है। इसका मतलब है जब आपको ग्रोथ पता चल जाता है तो आपको पता चल जाएगा कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रो करने वाली है। जैसे कंपनी 20 साल से 10% ग्रो करती आ रही है, मीन्स कंपनी में कुछ तो खास है। जैसे कंपनी ज़्यादा पैसे कमाती है तो कॉम्पिटिटर आ जाते हैं, तो हमारा बिजनेस थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ये कंपनी थोड़े पैसे प्रोड्यूस करेगी या ठप हो जाएगी, ज़्यादा नहीं कमाएगी,
क्योंकि कॉम्पिटिटर की वजह से। इसलिए हमें ऐसी कंपनी देखनी है जिसमें कुछ खास हो या वो कंपनी मोनोपोली हो, तो वो फ्यूचर में अभी अच्छे पैसे कमाएगी। अगर वो मोनोपोली बिजनेस है तो हमें ग्रोथ रेट समझना पड़ेगा। तो कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रो करने वाली है। पहले जैसे कंपनी 20 साल से 10% ग्रो करती आ रही है, तो देखेंगे तो कुछ तो खास है इसमें। दूसरा चीज़ है, देखेंगे सेक्टर कैसा ग्रो कर रहा है। जैसे बैंक का सेक्टर 4-5% पे ग्रो कर रहा है, तो आपकी कंपनी भी 4-5% ग्रो करेगी। तीसरा चीज़ है, आपको देखना चाहिए कि क्या कंपनी मार्केट लीडर है कि नहीं, क्योंकि मार्केट लीडर वाली कंपनी 7 से 8% ग्रो करेगी और वो धीरे धीरे पूरा मार्केट शेयर एक्वायर कर लेगी। ग्रोथ देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पास्ट डाटा से आप निकालें और मैनेजमेंट से निकालें, नहीं तो मैनेजमेंट बोलता है, मैनेजमेंट से भी आप निकाल सकते। तो मैनेजमेंट बोलता है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्यों ग्रो करेगा, तो मैनेजमेंट आंसर देता है, हम पास्ट नहीं हम फ्यूचर। वो बोलता है, आंसर देता है कि क्यों ग्रो करेगी, रीज़न बोलते हैं, ठीक है। हमें पास्ट नहीं, हम फ्यूचर में कंपनी कितना पैसा कमाएगी वो देखना है। आप फ्यूचर में कितना पैसा निकालेंगे वो देखना है, प्लस उस पर डिस्काउंट रेट भी अप्लाई करना है। तो हम डिस्काउंट रेट क्यों डालते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लेशन के लिए डालते हैं। ये इन्फ्लेशन क्या होता है, इस पर वीडियो बनाना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखेंगे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑलरेडी हम एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं, तो हम डिस्काउंट रेट डालेंगे 14%। वो किस लिए, रिस्क फ्री रेट, गवर्नमेंट बॉन्ड 10 ईयर, बाद में इक्विटी रिस्क, प्रीमियम रिस्क, वी टेक एंड बेटा, फ्लक्चुएशन ऑफ ए स्टॉक मार्केट, अप्स डाउन्स ऑफ द स्टॉक मार्केट, ठीक है। ये सब हम रिस्क, इससे एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं, इसलिए हम 14% का डिस्काउंट रेट डालेंगे। तो आपको क्वेश्चन होगा, हम कितने साल का फ्यूचर अर्निंग देखने वाले हैं, तो वो है 10 साल। तो 10 साल क्यों कि हमने 10 साल गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट लिया है, इसलिए। Open number 1 India best discount broking Zerodha and Upstock account. Click on the down description box, and if you like this video, like and share and subscribe to your